ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं बालकाण्डस्य षट्सप्ततितम सर्ग आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत को लौट जाना, यह सब वर्णन वर्णित है। श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दासरथिस्तदा गौरवाद्यन्त्रितकथः विदुराममथा ब्रवीत्। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोचवश वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपर्युक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, कृतवानसि यत्कर्म कृतवानस्मि भार्गव अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानिर्यमास्थिताः। भृगुनंदन, ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से ऋण चुकाने ऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके वैर का बदला चुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है। और हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष वैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। वीर्यहीनमिवासक्तम् क्षत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेत्य पराक्रमम्। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहे। मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवता के समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधं स्तरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघु पराक्रमः। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। आरोप्य सधनुरामः सरं सरं सज्यं चकारः जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदम्।
उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, ब्राह्मणो सीति पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो न ते राम मोक्तुम प्राणहरम सरम। रघुनंदन, राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमां वो त्वद्गतिं राम तपोबल समर्जितान् लोकान प्रतिमान वापि हनिष्यामीति मे मतिः न ययं वैष्णवो दिव्यः तरः परपुरञ्जयः मोह मोघः पतति वीर्येण बलदर्प विनाशनः। राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है उसे, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव वाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं होता है। वरायुधरम रामम द्रष्टुम सर्षिगणासुरा पितामहं पुरस्कृत्य समेता तत्र सर्वसः। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारण किन्नरा यक्षराक्षस नागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम्। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। जडी कृते तदालोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर्यहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेजोभिर्गत वीर्यत्वात् जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदम मंदमुवाच। तेज निकल जाने से, वीर्यहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा, काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषय में न वस्तव्यम इति माम काश्यपो ब्रवीत। रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। तो हम गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां नवसे निशाम तदा प्रभृति काकुत्स्थ वृता में काश्यपस्य। ककुत्स कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं
कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तामिमां मदगतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव, मनोजवं गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोका स्वप्रतिमा राम निर्जिता तपसा मया, जहिताक्षर मुख्येन मा भूतकालस्य पर्ययः। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरं, धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे विश्वास हो गया है, अर्थात निश्चित रूप से ज्ञात भी हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। एते सुरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागता, त्वाम प्रतिम कर्माणम अप्रतिद्वंद्वमाहवे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके यज्ञ कर्म, आपके जो कर्म है वो अनुपम है। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। न चेयम तव काकुत्स्थो ग्रीडा भवितुमर्हति, त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः। ककुत्स कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरि ने मुझे पराजित किया है। सरम प्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत, तरमोक्षे गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवति रामेतु जामदग्ने प्रतापवान, रामो दासरथि श्रीमान शिक्षेप सरमुत्तमम। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान रामचंद्र जी ने वह उत्तम बाण छोड़ दिया। सहतान दृश्य रामेण स्वान लोकान तपसार्जितान, जामदग्न्यो जगामासु महेंद्रम पर्वतोत्तमम। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमिरा सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा, सुरासर्षिगणा रामं रससंसुहृदायुधम्। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। रामं दासरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः, ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने
जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट् सप्ततितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।